नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 5:06 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। चित्रा नक्षत्र शाम 4:16 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। व्याघात योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं, अगर इसे आपने भली भांति समझ लिया तो यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली अध्ययन के मामले में आप मास्टर हो जाएंगे। जी हां, बेहद अद्भुत सूत्र है जिसे आपको अवश्य ही समझना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु बुध के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। चंद्रमा तुला में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, तो वहीं राहु और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु के आमने सामने होने से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? मंगल और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 अप्रैल दिन सोमवार, नामकरण कर्णवेद। बोरबेल लगवाना है तो इसका भी मुहूर्त है प्रातः 9:01 से 10:06 के बीच। प्रिय दर्शकों, उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व ये जानकारी दे दूं कि यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर दिन ज्योतिष से संबंधित एक से बढ़कर के एक सूत्र आपको
मिल ही जाते हैं, चाहे वो राशिफल हो चाहे बाकी का वो कार्यक्रम हो। लेकिन फिर भी यहाँ एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज नए पुराने सब एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए, आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज जब तक आप देख करके पूरा करेंगे तब तक आप ज्योतिषी बन चुके होंगे। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए आपकी जन्म कुंडली में 4 भाव, कौन कौन से वो भाव हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो सूत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इस सूत्र को आप भली भांति समझ लीजिए। जन्म कुंडली के 4 भाव कौन कौन? केंद्र के भाव। असल में ये केंद्र के भाव एक तरह से देखा जाए तो बाकी के जितने 8 बचे जो भाव हैं उन सबको संचालित करते हैं। कैसे? ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अभी कुछ दिन पूर्व आपको मैंने बताया था कि लग्न धर्म है, दूसरा भाव जो है वो धन है। अगर आप केंद्र के हिसाब से देखें तो लग्न धर्म है, 10वां भाव धन है, 7वां भाव जो है धन के अर्थात अर्थ, और इसके बाद काम, इच्छा, कामना, और चौथा भाव जो है केंद्र का ये मोक्ष है। प्रिय दर्शकों, असल में ये चारों केंद्र के भाव जन्म कुंडली में बनने वाले 4 त्रिकोणों के केंद्र हैं। अब जैसा मैंने कहा कि आज की इस सूत्र को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए पूरी कुंडली को आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। जन्म कुंडली का जो लग्न है वो धर्म त्रिकोण का प्रथम भाव माना गया है। अब जब लग्न में कोई ग्रह होगा तो आप यूं समझ लीजिए कि भले उसकी दृष्टि पंचम और नवम पर न हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का सूत्र बहुत गंभीर है। पंचम और नवम पर भले उसकी दृष्टि न हो, लेकिन लग्न का जो ग्रह है वो पंचम और नवम को भी प्रभावित करेगा और पंचम और नवम भाव में बल आएगा। समझ रहे हैं? ये दोनों सिराएं जो हैं जुड़ी हुई हैं। तो एक सिरा अगर बली होता है, आप इसीलिए किसी भी कुंडली के बलाबल को जब आप सुनते हैं तो कहा जाता है कि केंद्र बली होना चाहिए, केंद्र बली होना चाहिए, केंद्र में भाव ग्रह होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक सिरा त्रिकोण एक बना रहा है और एक भी ग्रह केंद्र में है तो वो बाकी के 3 भावों को, यानी 2 भाव जो बचे उस त्रिकोण के संभाल लेगा उसको। तो लग्न में यदि ग्रह होगा, यानी जन्म कुंडली के लग्न में शुभ ग्रह या पाप ग्रह जो भी हो, वो पंचम और नवम दोनों में बल उत्पन्न करेगा। और वैसे ही यदि कुंडली के 10वें भाव में बल होगा तो वो जन्म कुंडली के दूसरे और षष्ठ भाव को संभाल लेगा। सप्तम में यदि बल होगा तो वो कुंडली के लाभ और कुंडली के तीसरे भाव को संभाल लेगा। और वहीं कुंडली के चतुर्थ में यदि बल होगा तो कुंडली के अष्टम और कुंडली के द्वादश को संभाल लेगा। यहां तक का सूत्र आपने समझ लिया। अब जरूरी तो नहीं है कि हर किसी की कुंडली के केंद्र के चारों घरों में ही ग्रह हो। अगर चारों में है तो निसंदेह वो व्यक्ति शहंशाह ही है। अब देखिए, ज्योतिष एक बड़ा ही गंभीर विषय है और सामान्य कुछ एकाध सूत्रों से हम इसको कभी नहीं समझ सकते। अब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, शहंशाह। समझने की आवश्यकता है। अगर केंद्र के चारों ही घरों में बली ग्रह दिखाई पड़े तो इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि वो व्यक्ति शहंशाह ही है, उसे जीवन का हर सुख थाली में परोस कर मिलेगा। पर अब हर कुंडली में तो ऐसा नहीं है। तो अपनी कुंडली को खोल के आपको क्या देखना है, देखिए कि केंद्र के किस भाव में ग्रह है। अब समझिए, लग्न में यदि ग्रह है तो आपका नवम और पंचम बली होगा लग्न के साथ साथ। अब हमेशा देखिए, एक चीज गौर करिए तो जन्म कुंडली में यह बात हमेशा आपको सूत्र एक सुनने को मिलता है कि लग्न बली होना चाहिए, लग्न बली होना चाहिए। लग्न बली हुआ तो कुंडली के सारे योग काम करेंगे, लग्न बली नहीं हुआ तो कुंडली के सारे ग्रह योग काम नहीं करेंगे। यह आपने सुना है। इसका मतलब क्या हुआ? लग्न बली होगा तो पंचम बली होगा, भाग्य बली होगा। सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में हर सुख उसको मिलेगा। और लग्न कमजोर हुआ, लग्न में ग्रह नहीं है, लग्न पर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो उस अवस्था में नवम और पंचम भी कमजोर हो जाएंगे, यानी जातक का भाग्य भी साथ नहीं देगा उसका। यह है रहस्य। जन्म कुंडली का धन द्वितीय भाव, 10वां भाव, यह बली हुआ तो आपका धन भाव भी बली हो जाएगा।
अगर ये बली हुआ तो आप ऋण, रोग, रिपु सबसे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, लेकिन अब एक कमाल का विषय और यहां पर समझना है। ये तो अब आप समझ गए कि सप्तम बली होगा तो ये तीनों भाव बली हो जाएंगे, फिर जातक को जीवन काल में आय भी मिलेगा, पुरुषार्थ भी मिलेगा, और पुरुषार्थ करेगा तभी तो आय मिलेगा। तो ये सारी बात आप समझ गए हैं। अब आगे सुनिए। मान लीजिए कि किसी कुंडली में लग्न बली है, लग्न बली अर्थात लग्न में ग्रह है, लग्न में ग्रह है तो नवम पंचम को बल गया। लेकिन किसी कुंडली में दसम भाव बली है, समझिए इस बात को, तब क्या परिणाम निकलेगा। प्रिय दर्शकों, जिसकी कुंडली के लग्न में ग्रह होगा उसको भाग्य मिलेगा, उसको पंचम यानी ज्ञान का सुख मिलेगा, और इसके बदौलत मैं हमेशा कहा करता हूं कि धर्म का अर्थ जो है मूलतः कर्तव्य है। तो जिसके लग्न में ग्रह हो तो अपने कर्तव्य का वो व्यक्ति पालन करने वाला होगा, और अपने पुरुषार्थ और अपने कर्तव्य पालन के जो उसका मूल स्वभाव है उससे अपने जीवन काल में हर वो सुख हासिल करेगा। लेकिन जिसकी कुंडली के दसम में ग्रह दिखाई आपको पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास ये न के न प्रकारेण धन आता रहेगा। अब इसमें चूंकि दसम भाव में ग्रह है तो द्वितीय भाव भी बली हो रहा है और षष्ठ भाव भी बली हो रहा है, तो संभव है पैतृक रूप में प्राप्त हो जाए, संभव है पेरेंट्स के द्वारा उसको प्राप्त हो जाए। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली की इन दोनों केंद्रों में ग्रह नहीं है लेकिन सप्तम में है। कई बार ऐसी कुंडलियां देखने को मिलती है कि बाकी भाव में ग्रह हैं, केंद्र में सिर्फ एक ही ग्रह मिल रहा है और वो सप्तम में चलिए मान लिया है। अच्छा, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि मूलतः ग्रह के रूप में आप सिर्फ 7 ग्रहों को इस सूत्र में लागू करिएगा। मैंने जैसा कहा यह बहुत गंभीर सूत्र है और कुंडली अध्ययन में आपके हमेशा काम आएगा। तो इसमें 7 ग्रहों को ही गिनिएगा, सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत, राहु और केतु को छोड़ दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अब केंद्र में सप्तम में मान लीजिए ग्रह है। अब कमाल देखिए, लग्न में था तो ऐसा जातक धर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने वाला और उसको जीवन में सब कुछ मिलेगा। दसम में था तो ऐसा जातक धन तो कहीं ना कहीं से पा ही जाएगा। सप्तम में यदि ग्रह है तो ऐसे जातक को तब भी सब कुछ मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि उसके अंदर कामना होगी, उसके अंदर चाहत होगी, और चाहत की बदौलत वो सब कुछ हासिल कर लेगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, यहां अगर ग्रह है तो जन्म कुंडली का अष्टम और द्वादश बली हो जाएगा। अब ये खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसलिए केंद्र के चारों घरों में जब ग्रह होता है तो चतुस्सागर राजयोग उसको कहते हैं। अब जब चतुर्थ में ग्रह होगा तो अष्टम में क्या बल निकल करके आएगा? जातक की आयु बहुत अच्छी होगी, साधना में, चाहे वो गुप्त ही सही पर साधना में लगा रहेगा। 12वां भाव मजबूत हुआ तो सही दिशा में उसका व्यय होगा। हमेशा याद रखिए कि जीवन में आय से भी अधिक जरूरी है कि हमारा व्यय किस दिशा में जा रहा है। हमेशा ये याद रखिए। हम कई बार सोचते हैं कि जन्म कुंडली का 12वां भाव क्या महत्व रखता होगा। व्यय, अगर सही दिशा में आपका व्यय नहीं हो तो आपके आय सही हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर चतुर्थ भाव में ग्रह होगा तो वो अष्टम और द्वादश को संभालेगा। तो ये बहुत अद्भुत सूत्र है, याद रखिएगा। त्रिकोण केंद्र के जब भी किसी भी भाव में ग्रह, अब मान लिया जाए किसी कुंडली के केंद्र के किसी भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे हैं, अब यह देखना होगा कि इन ग्रहों में बलाबल कितना है, और जितना बलाबल होगा, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी की कुंडली में केवल लग्न में ही 3 ग्रह बैठे हैं, लग्न में ही 5 ग्रह बैठे हैं, तो इस व्यक्ति की कुंडली में उसका व्यक्तित्व यानी कर्तव्य, धर्म, पंचम, यही उसका मूल जागृत है। उसकी कुंडली के लग्न, पंचम और नवम त्रिकोण जागृत है। मान लीजिए किसी की कुंडली के दसम में 4 ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह बैठे हैं, ये प्रवज्या योग है, लेकिन जान जाइए कि इस व्यक्ति का दसम, अगर दसम में 5 ग्रह या 4 ग्रह या 3 ग्रह या 2 ग्रह बैठे हैं तो इस व्यक्ति का धन षष्ठ जागृत है। जीवन काल में धन का अभाव इसको कभी नहीं, और धन से ही इसको सब कुछ मिलने वाला है। सप्तम अगर जागृत है तो समझिए उसकी कामनाएं अपनी प्रचंड प्रवाह में होंगी, प्रचंड वेग में होंगी, और कामनाओं के बदौलत वो जो भी चाहेगा, महत्वाकांक्षा उसके अंदर उत्पन्न होगी और वो हासिल करेगा। तो जितने अधिक ग्रह बैठे हैं उस भाव में उतना ही बल जाएगा। देखिए आपकी कुंडली में, अब इसीलिए कहा जाता है कि जब केंद्र के भावों में ग्रह नहीं होते हैं तो कुंडली कमजोर मानी जाती है। यह आपने सूत्र ही केवल सुना होगा, क्यों? ये आज मैंने आपको समझाया कि असल में ये त्रिकोणों को संभालते हैं। तो इस तरह से 4 ग्रह कुंडली के बाकी के 8 भावों को संभाल लेते हैं। अगर इन चारों भावों में ग्रह हैं, किसी कुंडली में चारों भावों में ही ग्रह हैं, तो समझ लीजिए उसकी पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देंगे। इसी को आप चतुस्सागर राजयोग के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः शाम को राहु के नक्षत्र में जाएंगे, पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, परंतु आज आप राहु के प्रभाव में हैं। प्रातःकाल ही स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका लगाइए और हो सके तो सफेद चंदन जल में मिलाकर के भी स्नान करिएगा। हो सके तो गणेश जी के मंदिर का दर्शन कर लीजिएगा और जो भी काम हो ध्यान रखिएगा, काम में आज मन नहीं लगेगा, बहुत धैर्य रखना होगा, समस्याएं उलझने आती रहेंगी। जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद होने वाला है। कहीं भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि जरूरत पड़ने पर झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। हर हालात से समझौता करने के लिए तैयार रहिए। समय को जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए, बेवजह न किसी से उलझना है, शांति से दिन को निकाल देना है, तब जाकर की स्थिति सामान्य होगी, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से सावधान रहें। बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं और बहुत साहस दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। शांति से दिन को काटिए। आज पैसा फंस सकता है, बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। विद्यार्थियों को भी सावधान रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होगा और स्वास्थ्य का विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में, मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मंगल के विशेष प्रभाव में आप रहेंगे। प्रातःकाल ही अपने माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अच्छा है आपके लिए दिन, पर ऋण देना लेना दोनों नहीं करना है। हाँ, किसी के पास पैसा फंसा हुआ है तो उस पर दबाव डालने के लिए आज का दिन ठीक कहलाएगा। कार्यस्थल पर वैसे चीजें आपके लिए सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रही हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप निपट भी सकेंगे और सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रख लीजिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों को अच्छा फल मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी पर भरोसा करके कहीं पैसा निवेश मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान होकर के और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको आज नहीं लेना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ही पाचन से संबंधित कोई परेशानी है, पचना, भोजन पाचन, उससे संबंधित दिक्कत हो सकती है, पाचन संबंधित परेशानी है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करें तो और अच्छा होगा। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, क्रमशः मंगल और फिर रात शाम को राहु के नक्षत्र में देव गुरु के विशेष प्रभाव में होने के चलते बढ़िया है दिन। चने की दाल का सेवन करिए, स्वर्ण जल से स्नान, स्वर्ण जल का पान, यानी जल में सोने की कोई चीज डाल करके उससे स्नान भी करिए, उसका पान भी करिए। मानसिक ऊर्जा में जबरदस्त विकास होगा। धन संबंधी मामलों में जो चिंता थी वो दूर होगी। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी वो दूर होगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी और कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया होगा, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय ले तो आपको फायदा अवश्य होगा। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। दोस्त की सलाह मान लेने में आज कोई बुराई नहीं है और निवेश के मामले में एक सावधानी जरूर बरतिएगा। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। वाणी पर जरा संयम रखें और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। भोजन में बहुत अधिक मसालेदार या मद्यपान इत्यादि से संबंधित, मांसाहार से संबंधित भोजन ना करें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, मंगल और फिर सायंकाल राहु के नक्षत्र में चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर चींटियों को अवश्य डाल दीजिएगा। दिन अच्छा है। शाम होते होते माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो जाएगी, हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है। उच्चाधिकारियों से अगर किसी बात को लेकर के टेंशन थी तो वो परेशानी दूर होगी। आपके काम की तारीफ होगी। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए नौकरी का ऑफर आपको मिलने वाला है। बाकी दिन अच्छा है। व्यवसायियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। लव लाइफ ठीक है और विद्यार्थियों की बात करें तो कड़ी मेहनत के लिए आज तैयार रहिए। दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का आपको जरूर ख्याल रखने की सलाह दे देता हूं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में,
देखा जाए तो आज क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में होंगे। बुध के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल खाली पेट 5 इलायची के दाने खाली पेट सुबह सुबह ही खाइए। सकारात्मक विचार रख करके हर काम करिए, हर तरह से सफलता मिलेगी, हर तरह से परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। मनचाहा ऑफर आपको मिलने वाला है, सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए। किसी करीबी रिश्तेदार के यहां मिलने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। किसी करीबी रिश्तेदार से धन संबंधी मदद चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। और ऋण लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के लिए तैयारी है, बल्कि एक्स्ट्रा मेहनत करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातक आज सावधान रहें। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव में होना। ये चंद्रमा क्रमशः मंगल के और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे और आप आज पूरे दिन मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आज 9 लाल मिर्च आप ले लें, जो सूखा लाल मिर्च होता है उसको, और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर कोई प्रवाहित हो रहा जल हो वहां प्रवाहित कर दें, या मंगल का प्रतीक चिन्ह ईंट है, ईंट के नीचे दबा दें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। बाकी गोचर कुंडली के हिसाब से देखें तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले अच्छे से आपको विचार कर लेना चाहिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, बहुत सचेत रहिए। आज आपकी बात का लोग गलत अर्थ निकालेंगे। आप कहेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और, अर्थ निकालेगा कुछ और, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, बल्कि बनाया काम भी बिगड़ सकता है। व्यवसायी वर्ग भी बड़ा सचेत रह करके निर्णय लें, नहीं तो आपको परेशानी आ जाएगी। आर्थिक रूप से भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करिएगा। अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के लिए मत करिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन में आज थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही, कठिनाई दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में देव गुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप। अतः चमेली का पुष्प यदि आपको मिल जाए तो बहते जल में प्रवाहित करिए अथवा स्वर्ण जल से स्नान करिए। जिद्द ठीक नहीं है किसी भी मामले में, सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद आज उग्र रूप ले सकता है। सफलता के मौके हाथ में आकर के भी हाथ से निकलते दिखाई पड़ रहे हैं। विवाद से बचना होगा। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बहुत समझदारी के साथ काम करिए। ऐसी स्थिति से बचने का ही प्रयत्न करिए। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को कहें तो ठीक है, प्रेमी से आज आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन थकान देने वाला है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और फिर सायंकाल राहु के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है आप। साधारणतया ठीक है। आज प्रातःकाल तीर्थ के जल से स्नान करिए। गंगा जल इत्यादि कोई तीर्थ जल हो तो उससे स्नान करिए। बाकी पूरा दिन व्यस्तता रहने वाली है। हालांकि व्यस्तता का लाभ थोड़ा कम ही मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा ताकि आपको इतना अपने आप को मत थका लीजिए कि रिजल्ट भी कम मिले और आप थक भी जाएं। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का जितना हो सके सम्मान करिएगा। पीठ पीछे किसी की चुगली मत करिएगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में लाभ तो होगा, पर कोई बड़ा निवेश करना आपके लिए आज ठीक नहीं है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय लेना, वादा करना ठीक नहीं है। लव लाइफ ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिख रहा है। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो आपके लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है और साथ ही साथ जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनको माइग्रेन की शिकायत है, आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक 1 है आपके लिए। लकी कलर पिंक है।
निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, मंगल और फिर राहु के नक्षत्र और मंगल के ही विशेष प्रभाव में है आप, अतः आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, फायदा आपको मिलेगा। इससे दिन अच्छा है आपके लिए, अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके जबरदस्त वृद्धि दिखाई पड़े और भाग्य का साथ भी खूब मिलेगा। सहयोग मिलने से सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा और विद्यार्थियों, व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत खास है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो जरूर करिए, लाभ होगा। सोच समझ करके अगर आप निवेश करते हैं तो आज बड़ी कोई राशि हासिल करने वाले हैं। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा, हालांकि माता पिता से विवाद मत करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी, या किसी पुराने मित्र या प्रेमी से मिलकर के पुराने दिनों की याद ताजा हो जाने वाली है। किसी तरह का कोई फॉर्म भरना है, इंटरव्यू देना है, आज का दिन बढ़िया है। कोई मोबाइल इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई चीज खरीदनी है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का आज संचरण है। सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिए, दोपहर तक नमक का त्याग करिए, पिता का सम्मान करिए, पिता की कही बात को मत काटिए और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी कार्य मत करिए। कोई नया और कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आपसे जो छोटे लोग भी हैं, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, घर के सदस्य भी, उनकी कही बात को भी आज आपको सुनना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को आज विशेष सचेत रहना चाहिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो सावधानी बेहद आवश्यक है। आज गलत तरीके या गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करने का प्रयत्न मत करिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना आना, आज इसके लिए भी दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा और पुनः कहना चाहता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई फैसला न लें, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विद्यार्थी आज तनाव में रहेंगे, मानसिक दबाव में रहेंगे, लेकिन प्रसन्न रहेंगे, पढ़ाई आपकी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके नहीं, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही। आपके कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में तो नहीं है, फिर भी मैं सलाह दे देता हूं, भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार भोजन इत्यादि से आपको बच करके रहना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें में होने, देखा जाए तो ये चंद्रमा आज मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में मंगल के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। प्रातःकाल लाल मिर्च, 9 लाल मिर्च आपको ले लेना है और अपने सर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर डाल देना है, या दक्षिण दिशा की ओर कोई ईंट इत्यादि हो तो उसके नीचे दबा देना है। स्नान के जल में अगर 2 बूंद शहद का मिला लें तो यह भी आपके लिए लाभप्रद होगा। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। दोस्त हो, आपके परिजन हो, किसी से भी आज मदद मांगना आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि मदद मांगने पर भी न मिले तो वहां पर आत्मविश्वास में आपकी कमी होगी। आज का दिन एक के बाद एक चुनौतियां आपके सम्मुख प्रकट करता रहेगा और यूं समझ ली कि आपको हर तरह की परिस्थिति से निपटना होगा। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। अचानक दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज उत्पन्न हो सकते हैं आपको जिन पर काम करके नुकसान हो, तो दिमाग में उत्पन्न होने वाले आइडियाज पर काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है। और कर भी रहे हैं तो किसी जानकार की पहले राय ले लीजिए। किसी कानूनी अड़चन या परेशानी से में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको सही आज जानकारी मिलेगी, सही वकील से आपकी परामर्श हो सकेगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको भी परेशान करेंगी, आपको अपने पिता का भी स्वास्थ्य देख लेना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश आप ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 8वें में होना,
देखा जाए तो मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट अवश्य खाइएगा और हो सके तो जल में थोड़ा सा सौंफ डाल करके उस जल से अपने बाएं कान को धो लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, मानसिक चिंता थोड़ी कम होगी। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सोचे हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। किसी भी प्रकार का जोखिम न लें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है और सबसे जरूरी बात, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। अपने जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की प्राइवेसी का विशेष ख्याल रखिए और उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन कफ जन्य रोग की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। निवेश ना करें, अगर करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।